प्रिय संस्कृत मित्राणी, नवा संस्कृता। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। तो श्रृंखला में हमने भाग 1 आप लोगों के तहत इसके हल प्रश्न पत्रों को 40 प्रश्नों पर हम लोगों ने भाग 1 में चर्चा कर लिया है। आज हम इसी संस्कृत साहित्य के इतिहास का जो हल प्रश्न पत्र है उसके दूसरे भाग को अर्थात प्रश्न नंबर 41 से हम लोग अब आगे की प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है प्रश्न नंबर 41 और इस श्रृंखला का पहला होगा। तो प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि कर्मे वाधिरास्ते माँ फलेषु कदाचन, यह कथन किस ग्रंथ से संबद्ध है। तो ऑप्शन दिया है कि ए रामायण से है, बी महाभारत से है, सी गीता से है और डी कह रहा है कि ऋग्वेद से है। तो कर्मे वाधिरास्ते माँ फलेषु कदाचन, यह हम लोग जानते हैं कि यह गीता से उद्धृत है। और यह गीता क्या है, तो यह महाभारत का ही एक अभिन्न अंग है और इसी में भगवान श्री कृष्ण जी यह उपदेश देते हैं अर्जुन को। बताया जाता है कि जो सारथी हो, दिशा निर्देश देने वाला हो, हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। सारथी बने हुए थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के, और जब यह अस्त्र को त्याग देते हैं अर्जुन जी, युद्ध से भाग लेते हैं, मतलब अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने दिमाग से समझिए कि यह युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध से मुंह मोड़ लेते हैं। तो इनके रथ को भगवान श्री कृष्ण जी कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के मध्य ले जाके खड़ा करते हैं। अगर यह क्षण भर यह जानकारी हो जाए कि अर्जुन युद्ध से मुंह मोड़ रहा है तो पांडव बिना लड़े ही निरस्त हो जाते, अर्थात उनकी हार निश्चित थी। अगर यही बात कौरव पक्ष जान जाता कि अर्जुन अपने अस्त्र को, अपने गांडीव को रख दिया है, तो उनका बिना लड़े ही विजय पताका फहर जाता। यह ऐसे सारथी हैं, हर लोगों के जीवन में एक ऐसे सारथी की आज भी और तब भी आवश्यकता है कि भगवान श्री कृष्ण दोनों की बात, दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं और दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन को यह समझाते हैं। उसी को गीता कहा जाता है। कर्म का ज्ञान क्या होता है, उसी को गीता कहते हैं। पांडव पक्ष यह समझ रहा था कि मधुसूदन जब लेकर गए हैं तो वह उसको कला बता रहे हैं रण करने का, और कौरव पक्ष यह समझ रहा था कि अब वह युद्ध करने के लिए निश्चित रूप से तैयार कर रहे हैं। और लेकिन वहाँ पे कथा तो कुछ और ही चल रही थी कि अर्जुन अब मोहवश, मायावश अपने कर्म से अब पीछे हट रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे महाभारत के अंतर्गत ही गीता का उपदेश दिया और गीता में ही यह निबद्ध है कि कर्मेवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 42, और प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि त्रिवर्ग में होते हैं। त्रिवर्ग में क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें 4 को दिया है तो त्रिवर्ग पूछ रहा है, इसमें 4 ऑप्शन है, ये सही नहीं होगा। धर्म अर्थ काम, धर्म काम मोक्ष या अर्थ काम मोक्ष। तो यह त्रिवर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि धर्म अर्थ काम सही है, कि धर्म काम मोक्ष सही है, कि अर्थ काम मोक्ष सही है। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 42, तो हमारे त्रिवर्ग के अंतर्गत आता है धर्म अर्थ और काम, अर्थात प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 43, और प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि रामायण पर आश्रित है, भट्टी काव्य है, कि शिशुपाल वधम है, कि किरातार्जुनीयम है, कि कुमार संभव है। तो हम प्रश्न नंबर 43 को देखें तो यहाँ पे शिशुपाल वधम, और शिशुपाल वधम का उपजीव्य कौन सा है, यह महाभारत का सभा पर्व है। किरातार्जुनीयम का उपजीव्य कौन सा है, तो किरातार्जुनीयम का भी वन पर्व है, महाभारत का ही। लेकिन रामायण पर आश्रित दोनों नहीं है। कुमार संभव की बात करें तो यह शिव पुराण पर आधारित है, और रामायण पर आश्रित कौन बचा, तो इसमें से ऑप्शन ए भट्टी काव्य, जो भट्टी काव्य है यही रामायण पर आश्रित है। प्रश्न नंबर 43 का विकल्प हमारा ए सही होता है।
अब हम बात करें प्रश्न नंबर 44, और प्रश्न नंबर 44 में पूछ रहा है कि काव्य के प्रमुख भेद होते हैं। तो काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं कि काव्य के 3 भेद होते हैं। तो प्रश्न नंबर 44 का विकल्प बी सही होगा। अब हम प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 में देखेंगे तो पूछ रहा है कि कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए अंतः साक्ष्य के आधार पर, बाह्य साक्ष्य के आधार पर, पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर या परवर्ती कवियों के आधार पर। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती कवियों के आधार पर इनका मिलता है जीवन संबंध के बारे में जानकारी, या बाह्य साक्ष्य के या अंतः साक्ष्य के। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो परवर्ती कवियों की इसमें कोई चर्चा नहीं है, पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर भी नहीं है। अगर देखा जाए तो महाकवि कालिदास जी के जीवन का संबंध अंतः साक्ष्य के आधार पर मिलता है। किसके? अंतः साक्ष्य के आधार पर। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 46, और प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि किसने कहा। तो शूद्रक जी नहीं कहे हैं, बाणभट्ट जी ये भी नहीं कहे, विश्वनाथ जी ये भी नहीं है, फिर कालिदास जी कहते हैं कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, दरवाजे को खोलो और द्वार पर देखो, या किससे कहे हैं तो अपनी पत्नी से कहे हैं। कुछ लोकोक्तियाँ हैं कि इनकी पत्नी जो विद्योत्मा होती है बहुत सा शास्त्र करने में निपुण होती है, और कालिदास जो रहते हैं या बलोल रहते हैं, यानी कि बकलोल रहते हैं। और जब इनकी शादी होती है, या जो पंडित जी लोग होते हैं जो शास्त्र में जिसको विद्योत्मा हरा देती है, वह जालसाजी करके कालिदास से उसकी शादी करवाते हैं, और जब शादी हो जाने के बाद तब पता चलता है कि ओ ये तो एकदम महामूर्ख है। तो फिर जब आती हैं तो वह जान जाती हैं कि कालिदास कैसे हैं। तो कालिदास का यह कथन है कि अनावृतम कपाटम, और कालिदास जी पे बताया जाता है कि काली माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ, सरस्वती माता का आशीर्वाद हुआ कि इन्होंने 7 रचनाएं, इनकी 7 रचनाएं, इन्होंने 7 रचनाएं की, जिसमें से ऋतु संहार है, मेघदूत खंड काव्य है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलमिता नहीं, उनकी कुल 7 रचनाएं मिलती है। तो प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा सी होता है। अब हम प्रश्न नंबर 47 को देखें तो प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि रघुवंशम महाकाव्य किसमें विभक्त है। अध्यायों में विभक्त है, कि सर्गों में विभक्त है, कि अंकों में विभक्त है, कि उल्लासों में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में हम देखेंगे तो यह रघुवंश सर्गों में विभक्त है। किसमें? सर्गों में। तो प्रश्न नंबर 47 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 48, और यह कह रहा है कि रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए 29, बी 19, सी 25 और डी 31। तो रघुवंशम में अगर देखा जाए तो रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित है, और यह इक्ष्वाकु वंशी या सूर्यवंशी राजाओं के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न भी पूछ रहा है कि रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। तो यहाँ पे राजा देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र के पीछे जितने भी उनके दादा परपाजा थे, उनके आजा ओजा, उनका कुल लेकर के वहाँ पे 31 राजाओं का वर्णन है। किसका है? तो 31 राजाओं का वर्णन है। रघुबर किस नाम है, फिर दिलीप है, फिर अज है, दशरथ है, ऐसे ऐसे 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा डी सही होगा कि रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, तो 31 राजाओं का वर्णन है। अब हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है कि वागार्थाइव संपृक्तो वागार्था प्रतिप्रत्यय, यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है। और यहाँ पे मंगलाचरण पूछ दिया है, तो हमें सब ग्रंथों का मंगलाचरण भी देखना पड़ेगा। मंगलाचरण से अधिकांश तो 2, 3, 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वागार्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपतय किस ग्रंथ का मंगलाचरण है। ऑप्शन ए दिया है कुमार संभव का है, बी कह रहा है कि रघुवंशम का है, सी कह रहा है कि रामायण का है, और डी कह रहे हैं प्रसन्न राघव का है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कुमार संभव और रामायण तो उनकी रचना है, वाल्मीकि जी की है,
प्रसन्न राघव, तो वह भट्टी जी का है। यहाँ पे देखेंगे तो यह रघुवंशम हो जाएगा। रघुवंशम महाकाव्य का यह कौन सा होता है, मंगलाचरण है। तो रघुवंशम महाकाव्य जो है उसी का यह मंगलाचरण है कि वागार्थाभिव संपृक्तो वागार्थ प्रत्यय। तो प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 50, और 50 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि अलम महिपाल तौ श्रमेण, यह कथन किसने किसके लिए कहा। राजा ने सिंह से कहा, सिंह ने राजा से, या प्रजा ने राजा से, और डी कह रहा है कि मंत्री ने राजा से। तो यहाँ पे बताया जाता है, यह जहाँ से लाइन है कि अलम महिपाल तौ श्रमेण, यह कौन किससे कहता है। तो इसमें राजा जो रहते हैं रघुवंशम में अज, और उनकी पत्नी का नाम होता है इंदुमती। यह दोनों लोग नंदी गाय को लाते हैं और उसी का सेवा सत्कार करते हैं। तो उसी के मांस को खाने के लिए, अर्थात इनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान लोग जाते हैं और सिंह का भेष धारण करके इनसे कहते हैं कि हमें अपनी गाय का मांस उस खिला दो, ऐसा कुछ वर्णन है। तो अलम महिपाल तौ श्रमेण, यह कथन किसने किसके लिए कहा। तो राजा ने सिंह से नहीं कहा, यह सिंह राजा से कहता है। किससे कहता है कि सिंह ने राजा से कहा कि अलम महिपाल तौ श्रमेण। तो प्रश्न नंबर 50 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि सिंह ने राजा से कहा। अब हम प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 में पूछ रहा है कि महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए दे रहा है वाल्मीकि जी हैं, बी कह रहा है कि कृष्णदेवपायन हैं, और सी कह रहा है कि कालिदास हैं, और डी कह रहा है कि भास जी हैं। तो महाकवि वाल्मीकि जो आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम था रत्नाकर, लेकिन जब यह ऋषि हुए तब इनको वाल्मीकि कहा गया और इनकी रचना है रामायण। महाकवि कालिदास की कुल 7 रचनाएं मिलती है और भास जी के 13 नाटक मिलते हैं। अब कृष्णदेवपायन, जो कृष्णदेवपायन हैं यही महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि पराशर और सत्यवती के यह पुत्र हैं और वेद व्यास को ही कृष्णदेवपायन कहा जाता है। वेद व्यास ने ही महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मसूत्र और मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन की रचना किए हैं। वेद व्यास ने चारों वेद को अलग अलग खंड में वर्गीकृत किया है और वेद व्यास जी के द्वारा यह रचित जो महाभारत है यह उनके द्वारा ही रचित है। यह बोलते जाते हैं और भगवान गणेश जी उसको लिखते हैं। लिखते लिखते उनका कलम जब टूट जाता है तो वह अपने एक दांत को ही निकाल के महाभारत लिख देते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है एक दंत दयावंत। और हम बात करें वेद व्यास जी की, तो वेद व्यास को गुरुओं का गुरु माना जाता है, इसीलिए हर वर्ष पूर्णिमा के गुरु पूर्णिमा का जब आता है तो गुरु पूर्णिमा के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। वेद व्यास ने ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म का कारण बने। वेद व्यास की पत्नी का नाम आरूढ़ी था और आरूढ़ी से ही वेद व्यास के पुत्र सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। वेद व्यास का जन्म जमुना नदी के द्वीप में हुआ था और जन्म के समय इनका वर्ण श्याम था, इसीलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। अर्थात कृष्णदेवपायन जो हैं वही महाभारत के रचयिता हैं। तो महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्णदेवपायन। महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं और यह पर्वों में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 51 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें 52, और यहाँ पे देखिए अभी हम बता रहे हैं कि पर्वों में विभक्त है, वही नीचे प्रश्न भी लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित हैं। तो जब हम बताए दिए हैं तो क्या हम बताएं 18 पर्वों में विभक्त है। किसमें? 52 का ऑप्शन बी सही होगा कि महाभारत की कथा 18 पर्वों में विभक्त है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 53, और प्रश्न नंबर 53 में कह रहा है कि महाभारत में अंगी रस है। ऑप्शन ए दिया है वीर रस है, और बी कह रहा है कि अद्भुत रस है, सी कह रहा है शांत रस है, और डी कह रहा है श्रृंगार रस है। तो महाभारत में अगर बात किया जाए तो
तो यहाँ पे जो प्रधान रस होता है वह शांत रस होता है, और यहाँ पे अंगी रस पूछ रहा है। तो महाभारत का जो प्रधान रस है वह शांत रस है, और महाभारत में श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण और रौद्र अर्थात सभी रसों का विधान हुआ है। शांत रस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे महाभारत के भीष्म पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण त्याग को परम शांति का उपदेश बताते हैं या उपाय बताते हैं। शांति पर्व में धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण किया गया है। महाभारत की और कुछ अन्य जानकारियों को देखें तो महाभारत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की वर्णन सामग्रियों से भरा हुआ एक विशालकाय ग्रंथ है। महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को धर्म और कर्तव्य के बारे में दी गई सलाह शामिल है। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक खंड भागवत गीता है। यह भगवान श्री कृष्ण की गीता है जो हर लोगों के लिए उपयोगी है, चाहे आप जैसे भी हैं, आपके लिए भी, चोर के लिए चोर जैसा, राजा के लिए राजा जैसा, धर्मी के लिए धर्मी जैसा, अधर्मी के लिए अधर्मी जैसा। और यहीं पर एक और गीता हमारे भारत में प्रचलित है जो अष्टावक्र की गीता है। अष्टावक्र की जो गीता है वह बहुत ही कठोर है, और वह सबके लिए प्रिय न होने के कारण अष्टावक्र की गीता अतीत में दबती चली जा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए शब्द जो गीता के रूप में हमें मिलता है, इसमें हर लोगों के बारे में, हर लोग सही हैं, हर लोग के लिए उपयोगी है। इसीलिए यह गीता अत्यधिक मात्रा में प्रचलित हुई, और अष्टावक्र की गीता इतनी कठिन हुई कि अष्टावक्र की गीता धीरे धीरे अतीत में डूबती चली जा रही है। तो हम यहाँ पे देखें महाभारत, और महाभारत में पूछ रहा है कि अंगी रस, तो अंगी रस इसमें कुल रसवे है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है वीर रस। तो प्रश्न नंबर 53 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 54, और प्रश्न नंबर 54 में कह रहा है कि पांडवों को वनवास हुआ था, 14 वर्ष का हुआ था, बी कह रहा है 13 वर्षों का हुआ था, सी कह रहा है 12 वर्षों का हुआ था, और डी कह रहा है कि 10 वर्षों का हुआ था। तो यहाँ पे वनवास की बात अगर की जाए तो सबसे इसमें महाभारत के सभा पर्व में जब संधि प्रस्ताव लेकर के भगवान श्री कृष्ण जाते हैं पांडवों के तरफ से, और कहते हैं कि उनको बस 5 ग्राम दे दो, मतलब 5 ग्राम बस उनको दे दो, पांडव तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। पूरी सभा में यह दुर्योधन उठता है और उठकर कहता है कि मैं उनको सुई के नोक के बराबर भी नहीं उनको दे सकता हूँ बिना युद्ध के। वहीं पे यह शांति दूत होते हैं भगवान, और दुर्योधन का इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अहंकारी होता है कि भगवान को बांधने के लिए चल देता है। जब आप रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से बड़े आनंद के साथ पद में यह लिखा गया है। तो बताए हैं कि वहाँ पे भगवान को बांधने चल दिया था, और जो भगवान ने अपने विश्व स्वरूप दर्शन को देते हैं तो वहाँ पे बतलाया जाता है कि धृतराष्ट्र और विदुर के अलावा और कोई देखा ही नहीं उनके स्वरूप को। इतना तेज था कि सबके आंखें बंद हो जाती है, ऐसे भगवान को यह बांधने चलता है। तो वहीं पे तय होता है कि जब यह द्रुत क्रीड़ा खेलते हैं तो द्रुत क्रीड़ा के समय जिसमें सब पांडव हार जाते हैं, तो पांडवों को वनवास तो होता है 12 वर्ष का, 12 वर्ष का वनवास होता है, लेकिन 1 वर्ष का उन्हें अज्ञातवास हो जाता है। और जब अज्ञातवास होता है तो अज्ञातवास का मतलब कि तुम जहाँ भी रहोगे, किसी भी वेशभूषा में रहोगे, हम तुमको पहचान लेंगे। तो फिर रिटर्न तुमको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। यही वहाँ पे संधि होती है। युधिष्ठिर जी मान लेते हैं अपने 13वें वर्ष अर्थात 1 वर्ष का जो अज्ञातवास होता है वही में उत्तर नरेश के पास जो उत्तरा होती है उसके पिता के यहाँ यह लोग बृहंदलला, वही में बृहंदलला जो नृत्यका के रूप में अर्जुन जी रहते हैं, और घोड़े को पालने वालों के रूप में वह नकुल सहदेव रहते हैं, कंग के रूप में युधिष्ठिर रहते हैं, और भीम जी खाना बनाने वाले होकर के वहाँ पे अपने अज्ञातवास को काटते हैं। और उसी समय युधिष्ठिर जी इस वनेचर को भेजते हैं इसके राज्य लक्ष्मी अर्थात तो साम्राज्य को देखने के लिए, जिसका
वर्णन महाकवि भारवी ने अपने किरातार्जुनीयम में बहुत विधिवत किया है। तो यहाँ पे देखा जाए हम प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 में 14 वर्ष का वनवास भगवान राम के भल है और 13 वर्ष का वनवास इन पांडवों को हुआ था, जिसमें से 12 वर्ष का वनवास होता है और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। और यही अज्ञातवास में उत्तरा से संबंध होता है और उत्तरा अर्जुन से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन जो बृहनलला के रूप में होते हैं कहते हैं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। चूंकि यह नृत्य सिखा चुके होते हैं उत्तरा को, तो कहते हैं तुम मेरी शिष्या हो, शिष्य पुत्री के समान होती है, तो मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह वचन देता हूं कि अपने बेटे की शादी तुमसे करवाऊंगा। वहीं अभिमन्यु की शादी उत्तरा से होती है। उत्तरा के ही गर्भ से राजा परीक्षित पैदा होते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 55 की। तो प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि जयंत नाम है, किसका नाम है? तो इंद्र के सारथी का नाम है कि दुष्यंत के सारथी का नाम है कि इंद्र के पुत्र का नाम है कि दुष्यंत के? तो दुष्यंत के पुत्र का नाम है पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि दुष्यंत का पुत्र कौन होता है? भरत होता है। दुष्यंत जो होता है वह शकुंतला जो उसकी पत्नी होती है दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उसको भूल जाता है। फिर जाके 6वें 7वें महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित अभिज्ञान शाकुंतल में यह सब विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। तो दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत होता है। अब एक बात तो कट गई कि दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत होता है। और यही अभिज्ञान शाकुंतल में, अगर अभिज्ञान शाकुंतल की ही हम बात करें तो यही अभिज्ञान शाकुंतल में जब वह आता है इंद्र का सारथी तो उसका नाम मातली होता है। उसका क्या नाम होता है? मातली होता है। जयंत क्या होता है? जयंत नाम नहीं होता। इंद्र के सारथी का नाम मातली हुआ। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत हुआ, जिसके नाम पर भारतवर्ष हमारा देश पड़ा। अब 2 ऑप्शन बच गए हैं कि दुष्यंत के सारथी का नाम है जयंत कि इंद्र के पुत्र का नाम है। तो इंद्र के पुत्र का नाम नहीं है, यह दुष्यंत का सारथी होता है जयंत। तो प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 में कह रहा है कि रामायणकार हैं, कौन हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है वेद व्यास हैं, बी कह रहा है कि वाल्मीकि जी हैं, सी कह रहा है कि कालिदास हैं और डी कह रहा है कि तुलसीदास हैं। तो बंदहु हरिपद जो आता है ना, यहाँ पे हम रील में देखते हैं तो नहीं आता है कि बंदहु हरिपद। तो वह श्रीमद् भागवत गीता जो है यह तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी भगवान कृष्ण के बड़े ही प्रेम में लीन होते हैं और यह भी बताया जाता है कि वह उनकी भक्ति में असीम स्थान पर थे। महात्मा या महर्षि जो कालिदास हैं हमारे महाकवि, तो महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाएं मिलती है ऋतु संहार से लगाई। बताया जाता है कि ऋतु संहार जो है इनकी पहली रचना है और अंतिम रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतल। तो ऋतु संहार में इन्होंने 6 ऋतुओं का बहुत सुंदर गेय काव्य कहा जाता है गा करके बहुत अच्छा वर्णन किया है, लिखा है। और अंतिम इनका सभी नाटकों में सबसे रमणीय नाटक अभिज्ञान शाकुंतल को माना जाता है। और यह देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है और चतुर्थ अंक में से 4 श्लोक और इम्पोर्टेंट हैं। तो कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं मिलती हैं। अब वेद व्यास जी के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है कि वेद व्यास जी के बारे में अधिकांश हम जान गए। अब यहाँ पे देखिए रामायणकार वाल्मीकि जी होते हैं। अब वाल्मीकि जी का ही नाम रत्नाकर होता है। यह बताया जाता है कि जब यह जा रहे थे नदी स्नान के लिए तो एक बहेलिया होता है और बहेलिया सुबह सुबह का टाइम होता है। 2 पंछी क्रंच नामक पंछी होते हैं, दोनों मैथुन क्रिया में लिप्त होते हैं। उसमें से यह एक को बाण मार देता है और जब एक को बाण मार देता है तो उसमें जो नर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और जो मादा होती है बड़े करुण क्रंदन के साथ रोती है। और जो उसके इस करुण क्रंदन को सुन करके वाल्मीकि जी विह्वल हो जाते हैं और वहीं पर जल को हाथ में लेते हैं और श्राप देना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे एक श्लोक है, शायद अब उस श्लोक को ही वह बोलते हैं। और जब उस श्लोक को बोलते हैं तो ब्रह्मा जी अब वह पूरे जगत में सुन लेते हैं। तो ब्रह्मा जी बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के आदेश पर इन्होंने
रामायण की रचना की, इनको आदि कवि भी कहा जाता है। और वाल्मीकि इसलिए इनका नाम पड़ा कि रत्नाकर से वाल्मीकि होने के बीच में इन्होंने बड़ी घोर तपस्या की, और इतना घोर तपस्या किए कि इनकी देहिया में देवका लग जाता है। देवका मतलब सुराख हो जाता है पूरे दिल में, वो पूरी बॉडी में। तो सुराख हो जाने से उसको बॉबी कहा जाता है, बॉबी। तो बॉबी के ही नाम पे इनका वाल्मीकि पड़ा। उस बॉबी हो गया था पूरे शरीर में, तो उसमें बॉबी के नाम पे इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उसके बाद इन्होंने आदि कवि के रूप में जन्म जन्मांतर तक, अब तक और आगे भी विख्यात रहेंगे। शायद जब तक यह धारा रहेगी तब तक इनका नाम चलेगा। तो रामायणकार आदि कवि हमारे वाल्मीकि जी की रचना है। प्रश्न नंबर अब 57, और प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि रामायण में कितने कांड हैं, और रामायण कांडों में विभक्त है। तो रामायण में कितने कांड है तो आप लोग जानते होंगे कि अयोध्या कांड है, बाल कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है। तो इसमें कुछ 7 कांड है। कितने हैं कोई विशेष नहीं, इसमें सब 7 कांड है, आप लोग सब विदित होंगे। तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता किसे कहा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रामायण को, बी कह रहा है कि रामचरितमानस को, सी कह रहा है कि महाभारत को, और डी कह रहा है रघुवंश को। तो रघुवंश जो है यह महाकवि कालिदास जी की रचना है, यह महाकाव्य है। महाभारत है तो यह सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें महाकाव्य है, क्या है कि इसमें 1 लाख श्लोक हैं और इसी को ही जैन संहिता कहा जाता है। रामचरितमानस की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। इसमें रामायण से चौपाइयाँ हैं, तो रामायण की चौपाइयाँ रामचरितमानस में मिलती है। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता किसे कहा गया है तो यह रामायण को कहा जाता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है, 7 कांडों में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 59, और प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा। यह श्लोक किस कवि के मुख से निकला था। तो ऑप्शन ए दे रहा है कि वेद व्यास जी के मुख से निकला, बी कह रहा है कालिदास जी के मुख से निकला, वाल्मीकि के मुख से निकला, या भास के। तो महाकवि भास की कुल 13 रचनाएं हैं, और 13 रचनाएं क्या हैं, 13 के 13 नाटक हैं। महाकवि कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं हैं, जिसमें से बहुत प्रसिद्ध इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल, और प्रथम इनकी रचना है ऋतु संहार। वेद व्यास ने महाभारत के सहित कुल 18 पुराणों की रचना किए हैं। और यह जो माँ निषाद प्रतिष्ठाम है, तो कह रहे हैं कि त्वं गमः शाश्वती समा, यह वाल्मीकि के, इससे पहले हम चर्चा किए थे महर्षि वाल्मीकि जी की, तो इन्हीं के मुख से निकला था वह करुण क्रंदन जो था, जो श्राप के रूप में दिए थे उस बहेलिए को। तो यही शब्द बोले कि माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समा, अर्थात कि है बहेलिया तुमको जीवन भर कहीं तुमको प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं प्राप्त होगा। तो यह वाल्मीकि जी के मुख से तब निकला जब वह क्रौंच नामक पंछी जो मादा थी, उसके करुण क्रंदन को सुन करके वाल्मीकि जी के मुख से निकलता है कि माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 60, और प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ए राजतरंगिणी, बी श्रीकंठ चरित, सी सोमपाल विजय, और डी सेतु काव्य। तो कल्हड़ की रचना मानी जाती है। कल्हड़ बिल्हड़ यह जो लोग थे, यह लोग काश्मीरी पंडित होते हैं, और काश्मीरी पंडित होते हैं और बहुत विद्वान है। और जो राजतरंगिणी इनकी रचना है और राजनीतिक मतलब यह राष्ट्रीय रचना है। तो कल्हड़ की रचना कौन सी है तो श्रीकंठ नहीं है, सेतु काव्य सोमपाल विजय नहीं है, कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी होती है। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर ए सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 61, और प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि अस्ति कश्चिद वागीशेख उक्ति किस कवि से संबंधित है। तो हम देखें तो प्रश्न नंबर अस्ति कश्चित वागीशेख की उक्ति में किस कवि से यह मिलता है या किस कवि की प्रश्न से संबंधित है। तो बता रहा है ऑप्शन ए माघ से,
और माघ की रचना क्या है? शिशुपाल बधम, जो 20 सर्गों में निभक्त है 20 सर्गों में विभक्त है और जिसका उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व होता है। भारवी की एक रचना है कैरातार्जुनीयम, जो 18 सर्गों में विभक्त है, जिसका नायक अर्जुन है और उसका प्रतिनायक किरात भेषधारी भगवान शिव हैं। और वहाँ पे पाषाण त्रय भी, उसके 3 पार्ट जो होते हैं, आगे के जो 3 सर्ग हैं उसको पाषाण त्रय भी कहा जाता है। और यही किरातार्जुनीयम में उनको अर्जुन जी को पाशुपत अस्त्र की भी प्राप्ति होती है। महाकवि हर्ष की रचना है न्यायसदीय चरितम, जो राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे आगे हम लोग कालिदास जी की कौ रचना है? तो 7 गो रचना है। और 7 रचनाओं में बात करें तो अस्ति कश्चित वागीसेक, यह संबंधित है कालिदास जी से ही संबंधित है। और काहे संबंधित है? तो यह बताया जाता है कि अस्ति कश्ति वागीसेक, मतलब वह, इसका अर्थ यही होता है कि कोई विद्वान लगता है। और इसके पहले हम लोगों ने इसी में चर्चा किए थे कि इनकी जो पत्नी होती है वही पूछती है, तो यह बताते हैं तो कपाट खोलने के लिए कि केवाड़ खोलो, तो केवाड़ जब नहीं खोलती हैं तो वह अंदर से ही यह बात कहती हैं कि अस्ति कश्चित वागीसेक, अर्थात यह कौन लग रहा है, कि मतलब यह कोई विद्वान लग रहा है। और जब विद्वान की बात आती है तो यह बेचारे क्या करते हैं, अपने द्वार से ही लौट कर चले जाते हैं। जब यह कालिदास जी अपने घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि अनावृतः कपाटम द्वारम देहि, तो अंदर से आवाज़ आती है अस्ति कश्चित वागीसेक, अर्थात कोई विद्वान लगता है। और कालिदास की पत्नी विद्योत्मा ने उन्हें यह वाक्य कहा था और कालिदास ने इस वाक्य को अपने काव्यों में जगह दी। और कालिदास ने इस वाक्य से प्रारंभ करके 3 अलग अलग काव्य ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ है जो अस्ति जो है यह कुमार संभव से है, जो कश्चित है यह मेघदूत से है, और जो वागीसेक है यह रघुवंश का मंगलाचरण है। विद्योत्मा ने यह वाक्य कालिदास को बड़े प्यार से नहीं, व्यंग्यात्मक शैली में बोला था। और कालिदास विद्वान बन के विद्योत्मा से मिलने आए थे, तो कालिदास को सम्मान न मिलने पर वह दरवाजे से ही वापस लौट आए। और जब लौट के आए तो कालिदास ने इन 3 शब्दों से शुरू करते हुए 3 अलग अलग काव्य ग्रंथों की रचना करके विद्योत्मा को भेजते हैं। अब का प्रेमी का भेजिए, अब का पति का भेजिए, अब का पत्नी भी यही चाहते हैं कि बस हमके पैसा भेजे, पति और सब भाड़ में जाए। लेकिन उस समय जब यह अपने द्वार से ही व्यंग्यात्मक शैली को सुनते हैं, पत्नी के द्वारा जो नफरत भरे वाक्यों को सुनते हैं, वह चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो फिर इन्हीं की जो यह वाणी बोलती हैं, इन्हीं की वाणी को 3 महाकाव्य में वह निबद्ध करते हैं, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश में। जब करके भेजते हैं तो विद्योत्मा को भेजते हैं और ये तीनों ही ग्रंथ संस्कृत साहित्य जगत में मील के पत्थर साबित हुए। और इन ग्रंथों से ही कालिदास को महाकवि और कुलगुरु की उपाधि मिली। तो अस्चित कश्चित वागीसेक उक्ति यह महाकवि कालिदास से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 62, और प्रश्न नंबर 62 को हम देखेंगे तो कह रहा है कि कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की। तो कालिदास ने इनकी 2 महाकाव्य मिलता है, कौन सा? तो देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कालिदास, तो ऑप्शन पहले देख लें। ऑप्शन ए कह रहा है 2, 3 का है, बी कह रहा है 3, सी कह रहा है 4 और डी कह रहा है 7। तो ऑप्शन इसमें 62 में हम देखेंगे तो हमारा दूसरा नंबर पर सही होगा रघुवंशम और मेघदूतम। जो मेघदूत है वह खंड काव्य है और रघुवंशम महाकाव्य है। तो यहाँ पे महाकाव्यों की रचना पूछा है, तो कालिदास की 2 रचना है, तो एक रघुवंशम है और एक मेघदूत है। तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प हमारा 2 सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 63, और प्रश्न नंबर 63 में कह रहा है कि रघुवंशम में श्लोकों की संख्या है तो 1369 है कि 1569 है कि 1550 है कि 1570 है। तो प्रश्न नंबर 63 और प्रश्न नंबर 63 में हम देखें तो रघुवंश में बहुत आसान है, 1569 श्लोक हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
अब बात करें प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है कि रघुवंशम कितने सर्गों में निबद्ध है। तो बता रहा है कि 19 सर्ग में, बी कह रहा है 17 में, सी कह रहा है 16 में और डी कह रहा है 18 में। तो 17 सर्ग में कुमार संभव है, 18 में किरातार्जुनीयम है और 19 में रघुवंश है। तो जो रघुवंश है वह 19 सर्गों में निबद्ध है। कितने सर्गों में? तो 19 सर्गों में निबद्ध है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जो वंशावली है तो इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास जी ने इसमें सूर्यवंशी राजा जो होते हैं उनके 21 जन्म, 21 पीढ़ी मान लीजिए, तो 21 राजाओं, 31 माफ कीजिएगा 31 राजाओं का वर्णन है। तो रघुवंश में जो सूर्यवंशी राजा होते हैं उनके 31 जो पीढ़ियाँ होती हैं या 31 राजा होते हैं उनका वर्णन मिलता है और यह 19 सर्ग में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 64 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि क्व सूर्य प्रभो वंश कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है। तो ऑप्शन ए दिया है रघुवंश में है, बी में है कि मेघदूत में है, सी कह रहा है कुमार संभव में है और डी कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतल में। तो क्व सूर्य प्रभो वंश, तो सूर्यवंशी राजाओं का कहाँ पे वर्णन मिलता है, तो यह रघुवंश में मिलता है। तो यहाँ पे क्व सूर्य प्रभो वंश, तो प्रश्न नंबर 65 का विकल्प हमारा ए सही होगा, सूर्यवंशम है। रघुवंशम में सूर्यवंशी जो राजा होते हैं उनका रघुवंश में मिलता है। प्रश्न नंबर 66 देखें तो प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि कुमार संभव में सर्गों की संख्या, तो अभी हम बताए हैं कि कुमार संभव में 17 सर्ग होते हैं और 19 सर्ग रघुवंशम में है, 18 सर्ग किरातार्जुनीयम में है, 20 सर्ग शिशुपाल वधम में है और 22 सर्ग नैषधीय चरितम में है, 28 सर्ग यह बुद्ध चरितम में है। तो प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 67। और प्रश्न नंबर 67 कह रहा है अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवताम, यह चरण किस महाकाव्य को प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन दिया है रघुवंशम को, बी कह रहा है किरातार्जुनीयम को, डी कह रहा है कुमार संभव, सी कह रहा है कुमार संभव को और डी कह रहा है मेघदूत को। तो रघुवंश का मंगलाचरण होता है वागार्थाम्यु संपृक्तो वागार्थ प्रतिपतये। तो यह तो शुरू करता है किसको, रघुवंश को, इसमें यह नहीं है। किरातार्जुनीयम की बात करें तो किरातार्जुनीयम में श्री कुणाम अधिपस्य पालनी यहाँ से शुरू होता है। यह भारवी की एकमात्र रचना है, 18 सर्गों में है। तो किरातार्जुनीयम में श्री शब्द से होता है। किरातार्जुनीयम का ही मंगलाचरण श्री शब्द से ही शुरू होता है और शिशुपाल वधम का भी मंगलाचरण श्री शब्द से ही शुरू होता है। लेकिन श्री शब्द से शिशुपाल वधम अंत होता है और किरातार्जुनीयम लक्ष्मीयंत पद से अंत होता है। तो स्टार्ट दोनों का श्रेय से ही होता है, लेकिन किरातार्जुनीयम का जब अंत होता है तो लक्ष्मीयंत कहा जाता है और शिशुपाल का श्रीयंत कहा जाता है। या शिशुपाल वधम जो है वह महाकवि माघ की रचना है और उसका उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व है। और किरातार्जुनीयम जो है वह भारवी की रचना है और इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है और यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और यह शुरू होता है तो कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त। तो यह मेघदूत, अर्थात हम तीनों का हम देख ले, तीनों में से नहीं है तो हमारा विकल्प कौन सा बचा, सी बचा। तो यह कहाँ शुरू करता है, तो विकल्प नंबर सी अर्थात कुमार संभव को। तो प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 68। और प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि बुद्ध चरितम में सर्ग हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है 27 सर्ग हैं, बी कह रहा है 28 सर्ग हैं, सी कह रहा है 14 सर्ग हैं और डी कह रहा है कि 18 सर्ग हैं। तो 18 सर्गों वाला कौन सा है, तो किरातार्जुनीयम, अभी हम चर्चा की हैं किरातार्जुनीयम है। और 28 सर्गों वाला कौन है, तो ये अभी हम बता ही दिए हैं कि 28 सर्गों वाला जो है यह बुद्ध चरितम है। बुद्ध चरितम जो है 28 सर्गों में विभक्त है और इसके रचनाकार अश्वघोष जी हैं। अश्वघोष
बौद्धिस्ट धर्म में जो बौद्ध होते हैं उसके वह प्रचंड विद्वान और पंडित माने जाते हैं। और बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण माना जाता है। तो बुद्ध चरितम में सर्ग पूछा है तो प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा बी सही होता है, 28 सर्ग हैं। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 69, और प्रश्न नंबर 69 में कह रहा है कि महाभारत की प्रमुख घटना है। तो वैसे तो महाभारत की कुल घटने ही प्रमुख है, कहें कि महाभारतें प्रमुख है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ए कि द्रौपदी का बेड़ी गूथन। बेड़ी गूथन जो बेड़ी संघार भट्ट नारायण की रचना है। बेड़ी मने बाबू होती है चोटी, जो चोटी को खींच कर लाता है दुशासन, उस पर वह रचना है। तो कह रहे हैं बेड़ी गूथन। बी कह रहा है द्रौपदी वस्त्र हरण। सी कह रहा है कि दुर्योधन भीम संवाद। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं पहले हटा दे, कहें कि झगड़ा होला दर्द न रहे तो मैटर सही ना होला। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि 69 में महाभारत की प्रमुख घटना है। तो दुर्योधन और भीम संवाद भी प्रमुख है, क्योंकि जब इसका चिरहरण होता है तो यह बताया जाता है कि 5 पांडवों में से जो भीम होते हैं वह बहुत प्रिय बहुत प्यार करते हैं किससे, द्रौपदी से। और द्रौपदी का सबसे प्रिय पति जो होता है वह भीम होते हैं। और जब द्रौपदी की भरे सभा में जब यह तिरस्कृत किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, तब वहीं खड़ा होकर के भीम प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे पहले जितने क्षत्रिय हुए और मेरे बाद जितने क्षत्रिय पैदा होंगे वह सबको मैं साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि भरे युद्ध में जब तक दुशासन के लहू से द्रौपदी के केसों को नहीं धोऊंगा तब तक मुझे चैन। तो शपथ लेते हैं। तो यह अभी तो है चाप करके, और द्रौपदी का केस का खींचना। और यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन दिया है, इसमें सही कौन सा है, द्रौपदी का वस्त्र हरण। द्रौपदी का जो वस्त्र हरण होता है महाभारत में युद्ध का नींव पड़ता है। और यहाँ पे वस्त्र हरण जो होता है नींव डालता है, लेकिन यह तो नींव वहीं पड़ गई थी जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ हुआ, जहाँ शिशुपाल वधम लिखा गया महाकवि माघ के द्वारा। वहीं इंद्रप्रस्थ में यह जाता है कौन, दुर्योधन। और दुर्योधन जाता है, जाते जाते इधर उधर उनका घर देखता है पांडवों का, और घर देखते देखते जलाशय होता है, और जलाशय को वह समझ नहीं पाता है, बेचारा जाकर उस पानी में गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो वहीं मकान के एक सज्जे से, जो हम लोगों का रेलिंग वगैरह बोला जाता है, उस मकान से द्रौपदी देख करके दुर्योधन को हंसती है, और हंसते हुए कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। और इसी बात की इतनी बड़ी ठेस लगी दुर्योधन को कि वह उसका बदला लेने के लिए इतना आतुर हो गया, इतना अंधा हो गया कि वह अपने कुरुवंश की मर्यादा को ही बीच सभा में तार तार करने लगा। कहानी वहीं से गढ़ी बुनी जाती है। लेकिन अब युद्ध की नींव तो यहाँ पड़ती है जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जाता है। यह महाभारत की प्रमुख घटना होती है, जहाँ पे गंगा पुत्र देवव्रत तथा भीष्म पितामह हुआ है, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, माने सब लोग, धृतराष्ट्र हैं, विदुर हैं, सब लोगों से बलि महाबली लोग थे, महाबली लोग वहाँ पे बैठे थे। उन लोगों के बीच में यह दुस्साहस और अभद्र कृत्य, यह कर्म किया गया कि द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। तब उसमें पूछ रहा है कि महाभारत की प्रमुख घटना, तो द्रौपदी वस्त्र हरण है। जबकि द्रौपदी उस समय रज्ज्वला कहा जाता है, रज्ज्वला के समय में थी और इसके वस्त्र को खींच कर लाया गया था। वहीं पे बहुत देखेंगे तो आप पढ़ेंगे और देखेंगे, यह श्राप देने जाती है, श्राप देती है, संपूर्ण क्षत्रिय समाज को देने वाली होती है। तब तक आके गांधारी रोक लेती है। जो गांधारी है वह दुर्योधन की माँ होती है, तो गांधारी आकर रोक लेती कि बस पुत्री बस, नहीं तो फिर अब का और तांडव होता। लेकिन यहाँ पे युद्ध का नींव यहीं पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 69 का विकल्प हमारा बी सही होता है, द्रौपदी वस्त्र हरण। अब प्रश्न नंबर 70 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि गीता में कितने अध्याय हैं। ऑप्शन ए दे रहा है 19 है, बी कह रहा है 16 है, और सी कह रहा है कि 17 है, और डी कह रहा है कि 18 है। तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं। और गीता में यह भी आज तक कुछ विद्वानों के मतभेद है कि गीता के रचनाकार कौन है। जबकि भगवान जब गीता का उपदेश देते हैं तो वहाँ पर
बहुत दूर पांडव पक्ष भी होता है और बहुत दूर कौरव पक्ष भी होता है। दोनों पक्षों के मध्य में मधुसूदन रथ को अर्जुन का लाते हैं, और जब मध्य में आते हुए अर्जुन का रथ जब लाते हैं तो अर्जुन अपने सामने जब देखता है कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, गंगापुत्र भीष्म पितामह को, तो यह युद्ध करने से पहले अपने अस्त्र को रख देता है कि मैं इनके सामने, हे केशव, मैं कैसे युद्ध करूंगा, जिन्होंने अपने हाथों से मेरी उंगली पकड़कर चलना मुझे सिखाया, अपने हाथों से मुझे दूध पिलाया, इत्यादि बहुत कह करके अर्जुन रोने लगता है। और वहाँ पे तब भगवान श्री कृष्ण खड़ा होते हैं और वहाँ से वह गीता का उपदेश शुरू करते हैं। जो बोलते हैं वही गीता का उपदेश होता है। और इसको मात्र यह कहा जाए तो युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर वर्तमान की दिल्ली, कुरुक्षेत्र वर्तमान का हरियाणा, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में युद्ध चल रहा था और दिल्ली में बैठे हस्तिनापुर में वानरा जो है, हस्तिनापुर का राजा उस समय था धृतराष्ट्र, उसको संजय बता रहा था। जो संजय था दूरगामी, जो देख सकता था, उसकी दृष्टि ईश्वर के वरदान से थी कि वह देख सकता था, सुन सकता था। तो यह जितना गीता का उपदेश है तो संजय या तो बता सकता है धृतराष्ट्र को, या तो भगवान और अर्जुन के बीच में वहाँ कोई होता नहीं है। लेकिन यह 18 अध्याय में निबद्ध है और यह गीता सबके लिए, हर लोग के लिए बहुत जरूरी है। आप जाकर के गीता में प्यार खोजेंगे तो प्यार गीता बरसाता है, स्नेह खोजेंगे तो स्नेह मिलेगा, युद्ध खोजेंगे तो युद्ध मिलेगा, छल खोजेंगे तो छल मिलेगा, कपट खोजेंगे, जैसा आप सोचें वैसा सब गीता में है। तो प्रश्न नंबर 70 में बस हमसे यही पूछा है कि गीता में कितने अध्याय हैं। तो गीता में कुल 18 अध्याय होते हैं। गीता में कितने अध्याय होते हैं? 18 अध्याय। यहीं पे विश्वरूपम बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना स्वरूप भी दिखाया था कि मैं ईश्वर हूँ। उससे पहले वो जानत रहना कि हमारे फूगा का लड़का है। तो बताएं, हे मधुसूदन अब क्या करूँ, हे केशव अब क्या करूँ, एकदम त्रस्त हो गए। तब जाके एक एक रूप को दिखाए और बताए कि मैं ही निराकार आनंद दाता परमानंद हूँ। लोग मुझसे ही निकलते हैं और मुझ में ही आते हैं। आप नीति शतक पढ़ेंगे तो उसमें भर्तृहरि जी बताए हैं कि इस पृथ्वी का सबके लिए अच्छा आभूषण मनुष्य को ब्रह्मा ने बनाया, लेकिन क्षण भंगुर बना दिया। अगर वह क्षण भंगुर नहीं करते तो आज मनुष्य कहाँ से कहाँ होता। हो सकते तो ब्रह्मा जी का भी स्थान मनुष्य ले लेता। और इंद्र जितना भागते हैं कि दुर्ग लेकर के स्वर्ग का, उनके दुर्गों को ब्लास्ट मार देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न नंबर 70, और प्रश्न नंबर 70 में गीता के कितने अध्याय? तो 18 अध्याय है। तो विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 71 की। तो प्रश्न नंबर 71 में पूछ रहा है कि धर्माभ्य उदय के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए दे रहा है कि उदय प्रभ सूरी हैं, बी कह रहा है कि मुनि रत्न सूरी हैं, सी कह रहा है कि देव प्रभ सूरी हैं, और डी कह रहा है घनेश्वर सूरी हैं। तो धर्म अभ्युदय के रचयिता उदय प्रभ सूरी को माना जाता है। किसको? उदय प्रभ सूरी। प्रश्न नंबर 71 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 72, और प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि हरिविलास महाकाव्य किसकी कृति है। तो हरिविलास महाकाव्य किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए कह रहा है रत्नाकर की है, बी कह रहा है कि लोली अम्बराज की है, डी कह रहा है कि पद्मगुप्त की है, सी कह रहा है कि पद्मगुप्त की है, और डी कह रहा है सोमनाथ की है। तो हरिविलास महाकाव्य किसकी कृति है? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि यह किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 72 और प्रश्न नंबर 72 में पूछ रहा है कि हरिविलास महाकाव्य किसकी रचना है। रत्नाकर की है कि लोलिम्बराज की है कि पद्मगुप्त की है कि सोमनाथ की। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 72 और प्रश्न नंबर 72 में यह लोलिम्बराज की रचना है। कौन सी? हरिविलास लोलिम्बराज की रचना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 73, और प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में विभक्त है। ऑप्शन ए 36 में है, बी 38 में है, डी 35 में है, और डी कह रहा है सी कह रहा है कि 35 में है, और डी कह रहा है कि 30 में है। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में है? तो ये अध्यायों की बात पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें सब लोग आप लोग जानते ही होंगे
जबकि यह 36 में है। कितने अध्याय में है? तो 36 अध्याय में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 73 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है क्या कि रूपक के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 10 भेद हैं, बी 18 भेद हैं, सी 15 भेद हैं और डी 5 भेद हैं। तो उपरूपक के 18 भेद होते हैं। जो उपरूपक होता है उसके 18 भेद होते हैं और जो रूपक होता है उसके 10 भेद होते हैं। तो प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा ए सही होता है कि 10 भेद होते हैं। अब पूछ रहा है प्रश्न नंबर 75 में हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि दुर्खाता नाम, श्रमाता नाम, शोकातार्थ नाम, तपस्वी नाम किसका कथन है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भरत मुनि का कथन है, कि बी कह रहा है कि नारद मुनि का कथन है, डी कह रहा है कृष्ण का कथन है और यहाँ पे सी कह रहा है कि कृष्ण का है और डी कह रहा है कालिदास का कथन है। तो दुखार्ता नाम, शर्मस्ता नाम, शोकाता नाम, तपस्वी नाम किसका कथन है? तो प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा ये सही होता है, यह भरत मुनि का कथन होता है। अब पूछ रहा है प्रश्न नंबर 76 कि भास के नाटकों की संख्या है। तो महाकवि जो भास हैं उन्होंने कुल कितने नाटक संस्कृत साहित्य में रचना किए हैं? तो ए कह रहा है कि 14 नाटक, बी कह रहा है कि 13 नाटक, सी कह रहा है कि 10 नाटक और डी कह रहा है कि 12 नाटक। तो हम देखेंगे भास के नाटकों की संख्या। तो हम इससे कई बार पहले इसी में हम चर्चा किए हैं कि महाकवि भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की है। इनकी कृति ही नाटक है, तो इनकी 13 नाटक मिलते हैं संस्कृत साहित्य में। तो प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 77 और प्रश्न नंबर 77 में कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं तो ऑप्शन ए दे रखे हैं बृहस्पति, बी कह रहे हैं कौटिल्य, सी कह रहे हैं भास और डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम डी को काट देते हैं। भास की अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इनके कुल 13 नाटक मिलते हैं और जो बृहस्पति हैं यह इंद्र के मंत्री होते हैं। भगवान इंद्र जो हैं उनके यह संचालक हैं, यह उनको चलाते हैं। इस जगत में सबसे चतुर चालाक विद्वान बृहस्पति को ही माना जाता है। तो वह इंद्र के मत मार्गदर्शक होते हैं, वह वहाँ पे मंत्रणा अपनी देते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य होते हैं और कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। यह चाणक्य जो हैं यही कौटिल्य होते हैं। इन्होंने ही घनानंद की हत्या की, मतलब घनानंद को परास्त करने का इन्होंने ठाना था और अपनी शिखा को बढ़ा करके, शिखा माने चोटी, अपनी चोटी को बढ़ाया था। यह चाणक्य जो होते हैं यह चंद्रगुप्त के साथ मिल करके नंद वंश का पतन करते हैं और नंद वंश का अंतिम शासक जो होता है वह घनानंद होता है। इतिहास की बात करें तो पूरे इतिहास में सर्वप्रथम जो शूद्रों का राज्य होता है, जिसे शूद्र कहा जाता है, तो शूद्रों का राज्य ही वह महापद्म नंद जो था उसी का नंद वंश की स्थापना करता है। तो शूद्र राजा था नंद वंश का शासक महापद्म नंद, और उस वंश का विनाश करने वाले कौन थे? कौटिल्य। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और चाणक्य जो होते हैं यह तक्षशिला के यह आचार्य होते हैं, जो इस समय वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। वहाँ तक्षशिला में यह आचार्य रहते हैं और आचार्य होने के कारण चंद्रगुप्त को लेकर जाते हैं, वहीं पर शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसके बाद लेकर आते हैं तो यह नंद वंश का पतन कराते हैं। तो देखें प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 में अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य जी हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 78 की। तो प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि धर्म शर्मा उदय में कितने सर्ग हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 20 सर्ग हैं, बी कह रहा है कि 18 सर्ग हैं, सी कह रहा है कि 19 सर्ग हैं और डी कह रहा है कि 21 सर्ग हैं। तो प्रश्न नंबर 78 और प्रश्न नंबर 78 में यह सर्गों को पूछ रहा है कि धर्मा शर्म अभ्युदय में कितने सर्ग हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए कि 18 सर्ग किरातार्जुनीयम, 19 सर्ग रघुवंशम
और 20 सर्ग वाला कौन है, शिशुपाल वधम। तो ये तीनों एकदम यही ट्रिक से कट जाएंगे, अगर जानते होंगे तो कट जाएगा, उत्तर अपने आप निकल कर चला आएगा। 18 सर्ग किरातार्जुनीयम, 19 सर्ग रघुवंशम, 20 सर्ग शिशुपाल वधम। तो जब तीनों कट गया तो विकल्प हमारा कौन सा बचा, यह डी ऑप्शन। तो धर्माश्रम उदय में कितने सर्ग हैं, 21 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 79। और प्रश्न नंबर 79 में पूछ रहा है कि नेमि निर्वाण कितने सर्गों का महाकाव्य है। नेमि निर्माण, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 15 सर्ग का है, बी कह रहा है कि 10 सर्ग का है, सी कह रहा है 14 सर्ग का है, और डी कह रहा है कि 12 सर्गों का है। तो कितने सर्गों का है, तो नेमि निर्माण में कुल 15 सर्ग होते हैं। कितने सर्ग होते हैं, कुल 15 सर्ग होते हैं। तो प्रश्न नंबर 79 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब इस श्रृंखला का मतलब संस्कृत साहित्य इतिहास का जो हल प्रश्न कर रहे हैं, तो भाग 1 में आप लोग देखे होंगे 40 प्रश्नों को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसमें आप जाएंगे तो वह आपको 40 प्रश्न मिल जाएगा। अब यह भाग 2 है और इसमें भी हम 40 प्रश्न आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 80 इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न नंबर 80 में पूछ रहा है कि श्रीकंठ चरित महाकाव्य में सर्ग हैं। तो 20 सर्ग शिशुपाल वधम, 22 सर्ग नैषधीय चरितम, और 25-24 दो ऑप्शन बचा हुआ है। अगर आप जानते हैं कि श्रीकंठ चरित में महाकाव्य में कितने सर्ग हैं तो आप बता सकते हैं। पहले दो को हम काट दिए, कहें कि 20 शिशुपाल में हमें जानकारी है, 22 नैषधीय चरितम में जानकारी है। अब बी डी बच गया है कि 25 होगा कि 24 होगा। तो प्रश्न नंबर 80 अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कंठ चरित्र में महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। तो हम बता दे रहे हैं कि 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्त यारों के तहत वहाँ भेजिए, जहाँ पर यह वीडियो चले, उनको भी कुछ मार्गदर्शन मिले, कुछ वह तैयारी करें और हम भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो आप, हम और हमारे सभी मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम कर रहे हैं और श्रृंखला चलती ही रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।